दोस्तों, लैपटॉप्स और कंप्यूटर इस ज़माने के लोगों की एक बेसिक नीड बन चुके हैं। इन्हीं डिवाइसेस पर लोग अपने करियर से लेकर एंटरटेनमेंट तक सारा कुछ सेट करते हैं। यूज़ तो दोनों पीसीज और लैपटॉप्स किए जाते हैं, लेकिन लैपटॉप को पोर्टेबल होने की वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो बिना किसी रिसर्च किए लैपटॉप खरीदने चले जाते हैं। और लैपटॉप की रिसर्च किए बगैर अगर खरीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लैपटॉप तुम्हारी टाइप का भी नहीं होगा और पैसे भी सारे गए। चलो मैं रिसर्च की इंपॉर्टेंस के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप गेम्स खेलने के लिए एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो और आपका बजट है 50,000 रुपीज़। अब आप मार्केट में पहुँचते हो तो वहाँ पे बहुत सारी लैपटॉप की शॉप्स हैं, इसीलिए वैरायटी तो बहुत है। और इतनी सारी दुकानों में से किसी ना किसी तो अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा लैपटॉप मिल ही जाएगा। अब तुम पहली दुकान में जाते हो, वहाँ तुम उसको अपना बजट बताते हो और वो तुम्हें एक लैपटॉप दिखा देता है। वो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस कोर i7 6 GB रैम और AMD Radeon R5 230 ग्राफिक्स कार्ड। अब आपने देखा कि कोर i7 है जिसमें 6 GB रैम है और साथ एक AMD Radeon का ग्राफिक्स कार्ड। अब तो पक्का अच्छा होगा लैपटॉप। और इसी लैपटॉप को देखकर आप ऐसे खुश हुए कि आपने दूसरी मार्केट्स में जाकर चेक करना गवारा ही नहीं किया। आपने उसको 45,000 रुपीज़ दिए और लैपटॉप ले गए। अब जब आपने उस पर गेम चलाई तो गेम ऐसी चली। जी, ये तो होना ही था, क्योंकि आपने नॉलेज नहीं जमा की थी। AMD का हर कार्ड अच्छा नहीं होता और ये वाला उन्हीं में से एक था। तो ऐसे हादसात से बचने के लिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि लैपटॉप खरीदने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पर्पस ऑफ लैपटॉप। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा लैपटॉप लेना है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपने उस लैपटॉप को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। मोस्टली लैपटॉप के 3 ही पर्पसेस होते हैं: गेमिंग, रेंडरिंग और फॉर बिजनेस। अब अगर आपने गेमिंग करनी है तो लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका GPU होना चाहिए, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड। प्रोसेसर नॉर्मल सा भी हो तो कोई मसला नहीं है। अब रेंडरिंग की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि रेंडरिंग में होता क्या है। रेंडरिंग में वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग या फिर और परफॉर्मेंस नीडिंग टास्क होते हैं। और इस काम के लिए आपके पास एक अच्छा वाला प्रोसेसर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ GPU भी ज़रूरी है। क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो रेंडर इंजन डाटा रेंडर करने के लिए प्रोसेसर की कोर यूज़ करते थे, लेकिन अब रेंडर इंजन प्रोसेसर की जगह GPU की कोर यूज़ करते हैं। क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड से रेंडर करने में रेंडरिंग में कम टाइम लगता है। ऑल्दो ये नई टेक्नोलॉजी है, स्पेशली 3D मॉडलिंग में तो इसी को यूज़ किया जाता है। तो अगर आप 3D मॉडलिंग करना चाहते हो तो अपने पास अच्छे प्रोसेसर के साथ साथ एक अच्छा GPU भी तैयार रखना। और एक एडवाइस दूं, रेंडरिंग के लिए NVIDIA का GPU यूज़ करना, क्योंकि NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड में जो कूडा नाम की कोर होती है वो रेंडरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। जस्ट एन एडवाइस, अगर अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना, फ़ायदा आपका ही है। बाय द वे मैं एक चीज़ बता दूं कि गेमिंग और रेंडरिंग में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसीलिए इनमें बैटरी ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होती है। तो ये दो काम करते वक्त लैपटॉप को प्लग इन रखना प्रेफरेबल है। बिजनेस में हमें चार्जर प्लग इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हाई परफॉर्मेंस वाला काम नहीं होता। नॉर्मल बिजनेस वाले कामों में कितनी ही परफॉर्मेंस लगेगी, इसीलिए इसमें लैपटॉप थोड़ी देर से लो होती है। अब अगर आपने इन तीनों में से कोई पर्पस सिलेक्ट कर लिया हो तो अब लैपटॉप के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, प्रोसेसर्स। अगर आपने कभी लैपटॉप मॉडल्स देखे हों तो आपने उसमें कोर i5, कोर i7 या फिर Ryzen 5, Ryzen 7 जैसे नेम नोटिस किए होंगे। इनको हम प्रोसेसर मॉडल कहते हैं। Ryzen वाले प्रोसेसर AMD बनाती है और इंटेल वाले प्रोसेसर का नाम पढ़कर ही पता चल रहा है कि उनको इंटेल ने बनाया है। अब सबसे पहले मैं आपको इंटेल के मॉडल्स के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस का बता देता हूँ। i3 बिगिनर्स के लिए है और परफॉर्मेंस बिल्कुल बेसिक है। i5 मीडियम रेंज में है। i7 और i9 हाई स्पेक प्रोसेसर्स हैं। Ryzen में भी सेम यही ऑर्डर है। अब हम लोगों ने कोर्स के नेम तो समझ लिए, लेकिन जो इनके आगे नंबर्स लिखे होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोसेसर की जनरेशन चेक करने के लिए होते हैं। जनरेशन चेक करने के लिए नंबर्स की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करो। 4th और 5th डिजिट उसकी जनरेशन बताएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक लैपटॉप की कोर i5 11987H है तो हम राइट से लेफ्ट साइड तक काउंट करते हैं
78911, तो फोर्थ और फिफ्थ डिजिट 11 है, मीनिंग कि ये एक 11 जनरेशन लैपटॉप है। लेकिन अगर जनरेशन 11 से नीचे है तो फिर सिर्फ 5 नंबर्स ही काउंट होंगे बस। अगर लैपटॉप लेटेस्ट जनरेशन में से होगा तो ऑब्वियसली उसमें लेटेस्ट तक यूज़ हुआ होगा, और इसीलिए प्रोसेसर की जनरेशन मैटर करती है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडल नंबर के आगे जो लेटर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं। आपको लैपटॉप के मॉडल नंबर्स के एंड पे इन 5 में से कोई लेटर मिलेगा, H, G1, G7, Y और U। ये 5 लैपटॉप सिलेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चल जाएगा कि लैपटॉप किस तरह का है। U का मतलब है लो पावर कंजम्पशन। अगर किसी लैपटॉप के मॉडल नंबर के आगे U लिखा हो तो समझ लेना कि वो लैपटॉप रेंडर्स या गेमिंग के लिए नहीं है। ये लो परफॉर्मेंस होता है और इसीलिए इसकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलती है। Y का मतलब है अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन। ये लैपटॉप U से भी कम परफॉर्मेंट होते हैं और इसीलिए इनको ये नाम दिया गया है। G1 और G7 लैपटॉप के GPU का लेवल दिखाते हैं। G7 का मतलब है हाई इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और G1 का मतलब है लो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। अभी तक जितने प्रोसेसर मैंने बताए हैं वो सारे इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उन पे कोई बहुत बड़े बड़े काम कर सकें। लैपटॉप से अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए हमें एज वाले प्रोसेसर की ज़रूरत होगी। वो हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है और उस पर आप अच्छी गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस वाले काम कर सकते हो। अब हम इन सब प्रोसेसर्स को उस पर्पस वाले फॉर्म में ऐड कर देते हैं। अब हम ग्राफिक्स कार्ड को देख के लैपटॉप चूज़ करना सीखते हैं। बिजनेस के लिए लैपटॉप निकालना तो बहुत आसान है। अब हम गेमिंग और रेंडरिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड को देख के लैपटॉप चूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम एक GPUs की लिस्ट निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है लैपटॉप ग्राफिक्स कार्ड बेंचमार्क। ये सर्च करके आपको लैपटॉप मीडिया वाली वेबसाइट में चले जाना है। वहाँ पे सारे कार्ड्स की लिस्ट लिखी होगी। अब सबसे पहले रेंडरिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हर कार्ड के आगे कोई W वाला लेटर लगा हुआ है और उस W का मतलब है वॉट। कार्ड के वॉट भी बहुत मैटर करते हैं और ये रेंडरिंग के काम आते हैं। जितने ज़्यादा वॉट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो अगर आपने रेंडरिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो ग्राफिक्स कार्ड के GPU में वॉट्स चेक कर लेना। और गेमिंग के लिए जैसे बता दिया हुआ है, एनवीडिया के कार्ड्स प्रेफरेबल हैं और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए कार्ड के नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए। अब इन चीज़ों को फॉर्म में ऐड करने के बाद मेरे ख्याल से हमने लैपटॉप की परफॉर्मेंस के लिए सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। अब हम अपने खुद के ईज़ के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 3, डिस्प्ले एंड कलर एक्यूरेसी। दोस्तों, अच्छे लैपटॉप के लिए एक अच्छा डिस्प्ले होना मस्ट होता है। तो मैं आपको डिस्प्ले साइज़ के बारे में भी बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू योर लैपटॉप्स पर्पस। दोस्तों, अगर आपको लैपटॉप अपने ऑफिस वर्क के लिए चाहिए या फिर रेंडरिंग यानी कि वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग और ऐसे ही कुछ प्रोग्राम यूज़ करने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो फिर आपके लिए एक 14 to 15 इंचेस तक का डिस्प्ले साइज़ बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो फिर आपको एक बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत होगी, जिसका मतलब है कि लैपटॉप भी थोड़ा साइज़ में बड़ा होगा। इसके साथ साथ लैपटॉप की कलर एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करती है। जितना अच्छा कलर डिस्प्ले होगा उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका लैपटॉप यूज़ करते हुए होगा। और स्पेशली अगर आपको एडिटिंग वगैरह करना है तो फिर आपको कलर एक्यूरेसी चेक करनी होगी ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। नंबर 4, वेबकैम एंड माइक्रोफोन। दोस्तों, वेबकैम और माइक्रोफोन आपके ऑफिस वर्क और गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो सारे ही ऑनलाइन मीटिंग्स करने लग गए हैं, कभी जूम पे, कभी गूगल मीट पे और इसी तरह की और सॉफ्टवेयर्स पे। इसीलिए लैपटॉप में एक अच्छे वेबकैम और माइक्रोफोन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये आपके ऑनलाइन गेम्स में भी आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो लैपटॉप खरीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना कि वेबकैम हाई क्वालिटी हो और माइक्रोफोन में भी गुड साउंड पिकिंग और नॉइस कैंसिलेशन हो। नंबर 5, USB पोर्ट्स। दोस्तों, लैपटॉप में USB पोर्ट्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि लैपटॉप में कम से कम एक USB-C टाइप पोर्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 3 नॉर्मल USB पोर्ट होने चाहिए, जिनमें भी अगर एक ज़्यादा अच्छा हो, यानी कि अगर 2 USB 2.0 पोर्ट्स हैं तो एक USB 3.0 पोर्ट भी हो तो बेहतर है, ताकि अगर आपको ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो कम टाइम कंज्यूम करे। साथ एक HDMI पोर्ट भी होना चाहिए ताकि अगर आपको किसी LED या फिर PC से कनेक्ट करना हो तो वो भी आराम से हो जाए। नंबर 6, कनेक्टिविटी। दोस्तों, लैपटॉप में अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का वाईफाई और ब्लूटूथ होना चाहिए। अच्छी कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 रिकमेंडेड है। नंबर 7, कीबोर्ड्स। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइपिंग करते हो तो एक अच्छा कीबोर्ड इज़ अ मस्ट। हमेशा लैपटॉप लेते हुए ये चीज़ चेक कर लेना कि लैपटॉप के कीज़ में सूटेबल स्पेसेस हैं या फिर कीज़ का साइज़ और डिस्टेंस आपके लिए कंफर्टेबल है।
ये चीज़ भी चेक कर लेना कि कीबोर्ड कीज़ आपस में क्रैम्प तो नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की इतनी क्लोज सेट होंगी तो आपको टाइपिंग करने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए अगर आप टाइपिंग करने वाले हो तो कीबोर्ड को ज़रूर चेक कर लेना। नंबर 8, स्टोरेज। दोस्तों लैपटॉप लेते वक्त एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी स्टोरेज टाइप। लैपटॉप में कम से कम 300 GB की स्टोरेज तो होनी ही चाहिए, ताकि आप बगैर किसी टेंशन के कोई भी चीज़ इजीली डाउनलोड और यूज़ कर सको। स्टोरेज फिलहाल 3 टाइप्स के पार्ट्स में स्टोर होती हैं, एक HDD, दूसरा SSD और थर्ड है M2 कार्ड्स। HDD डाटा स्टोरेज करती है, लेकिन डाउनफॉल ये है उसका कि वो SSD के कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है, और अगर उस पर ज़्यादा लोड पड़ जाए तो डाटा रिस्क पे आ जाता है। इसीलिए SSD HDD की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन M2 कार्ड इस वक्त सबसे फास्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी पे है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम SSD लो, और अगर थोड़ा ज़्यादा बजट है तो M2 कार्ड ले लो। नंबर 9, अपग्रेडेबिलिटी। अपग्रेडेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपको लैपटॉप थोड़ा और एडवांस करना है तो उसमें पार्ट्स ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा रैम लगानी है तो उसमें एक ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्लॉट के साथ कम से कम एक एक्स्ट्रा स्लॉट भी होना चाहिए। एंड सेम गोज़ फॉर HDDs, SSDs एंड M2 कार्ड्स। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की तरफ, जो कि है नंबर 10, सर्विस स्टेशन एंड वारंटी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बैकअप के लिए रखनी है वो ये है कि अगर आपने लैपटॉप ख़रीद भी लिया है लेकिन कुछ टाइम के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपके पास अपने सिटी या एरिया में कम से कम एक सर्विस स्टेशन तो होना ही चाहिए, ताकि आप अपने प्रॉब्लम डिस्कस करके फिक्स करा सको। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वारंटी तो ले ही लेनी चाहिए, ताकि आप उसको इशू करने पर वापस करा सको। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।